ये सारे दोस्त मोबाइल बंद कर दें, बंद करें मोबाइल। बेटा आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं जल्दी से। ये मोबाइल जेबों में रखें जी। महफिल में और सियासी जलसे में फ़र्क होता है, इस फ़र्क को समझें आप। बेटा छोड़ दो इसको, जेब में डालो। ये 2 4 5 लोग बना रहे हैं, ये आपको दे देंगे, सुन लीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहा इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफ़िल पाक, और आप हज़रात देर से इसमें जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला अदब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, एक इल्म का मतलब होता है जानना। आलिम कहते हैं जानने वाले को। फ़रोग़ इल्म का मतलब होता है जानने को आगे तकसीम करना। अच्छी तरह याद रखिएगा कि इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इंसान के अंदर जो खशियत पैदा होती है, जो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, वो इल्म की बदौलत पैदा होता है। जैसे जैसे इंसान को शनासाई हासिल होती जाती है, जैसे जैसे उसे मार्फत मिलती है, वैसे वैसे वो उसका तज़किया होता है। कुछ लोगों के पास मालूमात का ज़ख़ीरा होता है, लफ्ज़ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो सुनाने के लिए, दाद लेने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए होते हैं। उनकी अपनी तरबियत उससे नहीं हो पाती, इसलिए कि जिस ज़रिए से, जिस ज़रिया इल्म से तरबियत होती है, वो तो है जानने के लिए इल्म हासिल करना। उससे मकसूद ये नहीं होता कि मैं उसको सुनाऊंगा और उससे मैं दाद जमा करूंगा और उससे मेरी कोई ज़ाती शोहरत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। जैसे जैसे किसी शख्स के पास अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत आती जाती है, जैसे जैसे कुर्ब खुदाबंदी उसे नसीब होता है, और जैसे जैसे वो दीन को समझता है, वैसे वैसे वो अपने रब से डरता है। उसके आमाल संवरने लगते हैं, अखलाक संवरने लगता है, किरदार संवरने लगता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम सब से ज़्यादा रब को जानता हूँ, और फरमाया मैं तुम सब से ज़्यादा रब से डरता हूँ। अब आप देख लें कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा बेबाक होता है, और लोग उनको बड़ा कोई शोला नवा और शोला बयान समझ रहे होते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये कुयूद मुकर्रर फरमा दी। फरमाया जैसे जैसे उसके पास इल्म बढ़ता है, वैसे वैसे खशियत इलाही बढ़ती। तो इल्म का शौक़ पैदा करें। किसी उन्वान पर सिर्फ बहस को तूल देने के लिए और गुफ्तगू को रूज देने के लिए इल्म ना हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। आप अपनी तरबियत के लिए आप जो सीखें उस पर अमल करें। आप इसलिए हासिल करें कि मुझे उस पर अमल करना है। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस तरह तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने पर सवाब मिलता है ना, इसी तरह दीन का इल्म सीखने पर भी सवाब मिलता है। आप वुज़ू के मसाइल सीखते हैं, गुस्ल के मसाइल सीखते हैं, तहारत के मसाइल सीखते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे मेरी नमाज ठीक हो सकती है, इबादत ठीक हो। आज भी आप देख लें, माहौल के अंदर सीखने सिखाने का रिवाज नहीं है, सुनने सुनाने का रिवाज, बहस व तमहीज़ का मिजाज।
तो अपने आप को संवारने के लिए जो उलूम होते हैं, जो तरबियत के लिए उलूम होते हैं, वो इंसान को फिक्री तौर पर तवाना करते हैं, ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त करते हैं। इंसान अपने मिजाज के लिहाज से तरबियत याफ्ता हो जाता है। तो सीखने का मिजाज, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दीन का इल्म हासिल करने के इरादे से अपने घर से निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मिजाज था कि वो लंबे लंबे सफर करते थे। इस तरह आजकल भी लोग लंबा सफर करते हैं ना, सैर करने के लिए, कोई अच्छी चीज देखने के लिए, सियाहत के बाद लोग शौकीन होते हैं। तो हमारे अकाबरीन ने, सहाबा से लेकर असलाफ ने लंबे लंबे सफर किए। किस लिए? दीन का इल्म सीखने के लिए, हुजूर की अहादीस के सिमा के लिए। ये भी एक चस्का है, अगर लग जाए ना कि मेरे पास एक हदीस है फिर मैंने दूसरी सीखनी है। हजरत कसीर बिन कैस फरमाते हैं कि हम जामे मस्जिद दमिश्क में बैठे थे, तो एक आदमी मदीना तैयबा से स्पेशल सवारी पे आया, मदीना से दमिश्क की जामे मस्जिद में पहुंचा। तो उससे पूछा किस लिए आए हो? कहा पता चला है तुम्हारे पास नबी पाक की एक हदीस मौजूद है, मैं हुजूर का फरमान सुनने के लिए आया। अब ये चीज बड़ा ताजा करती है इंसान के ज़हन को। यानी आप एक माहौल आप ज़हन के अंदर रखें कि एक आदमी ने कपड़े बांधे हुए हैं, गठड़ी कपड़ों की बांध रखी है, घोड़े पे बैठा है, घर से निकला है, रास्ते में पता नहीं कहाँ रुका है, कहाँ आराम किया, कितना लंबा उसने सफर तय किया है। और जब वो मंजिले मकसूद तक पहुंचा, उसे पूछा किस लिए आए हो? कहने लगा एक बात सुननी है मदीने वाले हबीब। तो आप इस बात को समझिए कि ये कितनी बड़ी अजमत की बात। और ये लंबे लंबे असफार लोगों ने किए, लंबे लंबे। और फिर मुहद्दिसीन के दरवाजों पर लोगों का रश होता था। आजकल भी हमारा रश होता है, पर वीडियो बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए। हमने पता नहीं कौम को किस काम लगा दिया है। और सियाने सियाने लोग जो हैं उन्होंने मोबाइल छुपाए हुए होते हैं। तो जो अर्ज करना चाहता हूं उस पर गौर करें, सीखने सिखाने का मिजाज पैदा करें, तबीयत बनाएं कि हमने कुछ सीखना है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, और बगदाद शरीफ में आज भी जाएं तो उनके मज़ार पे खड़े होकर अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी रूहानियत अता की। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ा जज्बा था हदीस पाक सुनने का, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा बगदाद शरीफ इमाम अहमद बिन हंबल के पास चले जाएं। कहते मैं कश्ती में बैठा बगदाद आने के लिए, तो रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती डूब गई। एक तख्ता मेरे हाथ आया, बड़ी मुश्किल से मैं एक जजीरे पे पहुंचा। 1 महीना एक ही लिबास में गुजारा, पत्ते खा के गुजारा किया। फिर एक कश्ती वहां से गुजरी, मुझे देखा, उन्होंने मुझे गुंजाइश दी और मैं उनके साथ सवार होकर बगदाद गया। अब जब बगदाद शरीफ पहुंचा तो हालात ही बदल गए थे। इमाम अहमद बिन हंबल के बादशाह मुखालिफ हो गया था, मदरसा बंद करा दिया था, इमाम साहब के घर को सब जेल बना दिया था, कोई उनसे सीख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन आप फरमाते मेरे अंदर चूंकि जज्बा था, दाइया था कि मैंने हुजूर का फरमान सुनना भी इमाम अहमद बिन हंबल से। तो ये जो तड़प होती है ना बंदे के अंदर, तड़प, ये भी बंदे को बड़ा बेचैन करती है। अगर लग जाए ना कभी, ये भी अगर कभी पैदा हो जाए ना, दाइया के लेना है, तो ये भी कई दफा बड़ी मजेदार किस्म की तड़प होती है। वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरजू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। तो इमाम साहब के घर पे ताला था। कहते हैं इतने सख्त हालात थे कि कोई पता भी नहीं बताता था उनके घर का। मैंने एक शख्स से कहा तो वो कहने लगा चूंकि पुलिस के चारों जानिब नफरी जमा है और मैं बता नहीं सकता, तो मैं उनकी गली में ले जाऊंगा और उनके घर की तरफ मैं हाथ से नहीं आंख से इशारा करूंगा। फरमाते इमाम अहमद बिन हंबल के घर ले गया, आंख से मुझे उसने बता दिया कि ये उनका घर है। अब मेरे अंदर शौक था उनसे हदीस सुनने का। फरमाते मैंने सोचा क्या करूं, कौन सा तरीका इख्तियार करूं। पहले सोचा सब्जी वाला ना बन जाऊं, फल बेचने वाला ना बन जाऊं, गलियों में आवाजें ना दूं।
फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि सब्जी सिर्फ खरीदने भी कोई निकलता है और कोई नहीं निकलता। वो बेटा बैठ जाओ, अल्लाह सलामत रखे, बात सुनो। आपका सारा माशाल्लाह मुकम्मल है प्रोग्राम, परेशानी छोड़ दें, अब तो दुआ का टाइम आ गया है। इत्मीनान से सब बैठे, आप बड़े मोहब्बत वाले लोग। तो कहते हैं मैंने सोचा कि सब्जी खरीदने भी सारे नहीं आते, अब क्या करूं। फरमाते हैं फिर मैंने इस तरह किया कि सर से टोपी उतार ली, पाँव से जूते उतार लिए, कपड़े थोड़े फाड़ लिए, हाथ में कटोरा पकड़ लिया और दरवाजा दरवाजा मांगना शुरू कर दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे ते सानू अपनी खबर ना कोई, अवेक साथू भारे नी कख गलियां दे, हुण ते आख दे लोग शुदाई। फरमाते एक एक दरवाजे पे मैं खैरात मांगता। इमाम मोहम्मद बिन हंबल का दरवाज़ा आ गया और मैंने उनके दरवाजे पे भी सदा दी तो इमाम साहब खूबसूरत और पुरवकार और वज़ादार नूरानी चेहरे के साथ बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो 2 दिनार देने लगे तो मैंने दस्ते मुबारक थाम लिया। मैंने कहा हुज़ूर दिनार नहीं लेना, मुझे नबी पाक की 2 हदीसें पढ़ा दे। फरमाते मैं रोज जाता, चंद अहादीस फकीर बन के उनसे समात। कोई नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात। ये ज़ौक़ जब इल्म का पैदा हो ना, ये ज़ौक़ हमने आपको लगाया है ऊंची सुभान अल्लाह पे और ऊंची माशाअल्लाह पे और दोनों हाथ खड़े करने पे, तो उससे सीखने सिखाने का माहौल तो नहीं ना पैदा होता। उससे तो ठीक है नारे शारे लगाएं और जिनके पास नोटों की दथियाँ वो अगली सीटों पे आ जाएं, बाकी बेशक पीछे बैठे रहें। हालांकि नीचे पैसे रख देने से भी खिदमत हो जाती है, लेकिन मूवी नहीं चंगी बनती। फिर चंगी मूवी तां बनती ज़रा सोट हो गई। क्या तरीका है, क्या उसलूब है, ये किसने सिखा दिया है कौम को, किस तरफ लगा दिया। आमदाम बरसरे मतलब कहते हैं मैं रोज भिखारी बन के जाता और इमाम साहब से हदीस पढ़ के आता। कुछ महीने गुजरे, हालात बदल गए, बादशाह नया आ गया, इमाम साहब का मदरसा खुल गया। इमाम साहब पहले से बड़े इदारे में बैठे और जब मैं गया तो इमाम साहब खड़े हो गए। हमने भी कपड़े बदल लिए थे, पगड़ी बांध ली थी। हाजिर बारगाह हुआ तो इमाम साहब कहने लगे बड़ों ने पढ़ा है पर जिस तरह आपने पढ़ा है ना। तो इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, पढ़ने की तलब पैदा करें। कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं कि उस्ताद का दिल करता है पढ़ाने का, उनका लबो लहजा ऐसा होता है कि तबीयत मचल आती है कि इसे कुछ देना चाहिए, तो अपने अंदर वो खास ज़ौक़ लाएं। मैं कहा करता हूं मेरी तरह का नकम्मा आदमी भी तकरीर करे तो एक आयत का तर्जुमा तो जुमे वाले दिन करेगा ही, एक हदीस पाक तो बयान करेगा ही। तो अगर हर जुमे एक हदीस और एक आयत भी हमें याद करना हो तो कितनी बातें अब तक हम याद कर चुके हो। तवज्जो नहीं करते, सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का ज़ौक़ नहीं पैदा करते। और फिर ये याद रखिए कि इसका बहुत बड़ा दर्जा है। आज हमारे यहाँ बाबा साहब और वो तवीज़ धागे वाले और जनाब वो पीर साहब, उनके दर्जात बड़े बुलंद किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। अगर कोई बाअमल आदमी है तो इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोच और तरह की दी है। हुजूर ने हमारी तवज्जो और तरफ लगाई है। हुजूर मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, एक तरफ लोग हल्का जिक्र में बैठे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, और एक जानिब लोग दीन सीख रहे थे। एक आदमी खड़ा होकर दीन बता रहा था। और मैं कह चुका हूं सीखने सिखाने का माहौल हो, बहस वाला मसला ना हो। एक मौलवी से मसला पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर बहस की, फिर उसका लुत्फ लिया। ये अंदाज ना हो, सीखना सिखाना, अपनी तरबियत, इल्म का ज़ौक़ हो, तबीयत हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो देखा एक जानिब लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं और एक जानिब लोग दीन सीखने सिखाने में मशगूल हैं। तो हुजूर ने फरमाया दोनों महफिलें खैर वाली हैं। जिक्र इलाही करने वाले भी खैर पर हैं और सीखने सिखाने वाले भी। लेकिन हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने मुअल्लिम बना के भेजा है, मुझे चूंकि अल्लाह ने एक उस्ताद, ये बात समझे आप, उस्ताद का मकाम देखें। फरमाया चूंकि मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना के भेजा है,
लिहाजा ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस महफिल में बैठ गए जहां दीन सीखा सिखाया जा रहा था। हुजूर उस महफिल को, उस मजलिस को, उस बाबरकत हलके को पसंद फरमाते हैं जहां दीन सीखा सिखाया जाता है। सीखने का एक मिजाज बनाएं, अपनी तबीयत में सीखने का दायरा पैदा करें। और फिर देख लें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई सहाबी 70 साल की उम्र में कलमा पढ़ रहे हैं, कोई 60 साल की उम्र में मुसलमान हो रहे हैं। तो जिस दौर में वो आए उसी दौर में उन्होंने दीन सीखा, जिस दौर में वो आए उसी दौर में उन्होंने कुरान मजीद को सीखा, उसी दौर में फहमे दीन को उन्होंने लिया। आज ये मोबाइल, व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें आई हैं तो लोगों ने सीखी हैं कि नहीं? कभी हम जाते थे ना पटवारी के पास या किसी दफ्तर में, ऊपर से लोग रजिस्टर उतारते थे, इतनी इतनी गर्द चढ़ी हुई होती थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब देख लें कंप्यूटर आ गया है तो किसी ने नौकरी नहीं छोड़ी कि मुझसे नहीं सीखा जाता, मैं तो रजिस्टर पे काम करने की। किसी ने छोड़ी है नौकरी? 40-50 हज़ार की नौकरी बचाने के लिए लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज किए ताकि मेरी ये जॉब, मेरी ये नौकरी बच जाए। तो अगर नौकरी बचाने के लिए कंप्यूटर सीखा जा सकता है तो कब्र अशर बचाने के लिए कुरान हदीस भी सीखा जा सकता है। अपनी आखिरत को बचाने के लिए आप इसको सीखें। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कुरान मजीद को सीखें, कुरान मजीद से खूब प्यार करें, कुरान मजीद से वाबस्तगी रखें, कुरान मजीद से दिलबस्तगी का रिश्ता हो। ये बच्चों ने आज हिफ्ज़े कुरान किया है। हमारे घरों में ना माहौल होना चाहिए कुरान पाक पढ़ने का। हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनसे, उनकी सुबह पता किस तरह होती थी? कहते थे मैं सवेरे उठे आते फिर मैं सबक नमाज, सबक सिर्फ नमाज नहीं, सबक नमाज तो फारग होके, ये सबक नमाज की हुंदा सी जी? कुरान मजीद साथ नमाज पढ़नी और फिर उनका सबक होता था बाकायदा कि आज मैंने इतना कुरान शरीफ पढ़ना है। 1 रुकू, 2 रुकू, पारा, आधा पारा, घर के बड़े बूढ़े, रेल रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, सारे कुरान पाक पढ़ते थे। कई दफ़ा सुबह आंख खुलती थी गर्मियों में तो देखते थे कि अम्मा कहती थी पुत्र मैं तो पारा भी अद्धा पढ़ लिया, तेरी अजे नमाज भी रही, जल्दी उठ जा। तो ये ताजगी थी हमारी, ये हमारी शान थी, ये हमारे घरों में रौनक थी, ये खुदा का इनाम बरसता था जहां कुरान शरीफ पढ़ा जाता। कुरान मजीद के साथ दिलचस्पी पैदा करें। नातों के रुके आप भेजते हैं, फलानी नात सुननी है, बहुत आला बात है, नात से प्यार ये मोहब्बत रसूल की अलामत है। पर कभी कभी ये रुका भी भेजा करें कि सूरत रहमान सुनाएंगे, कभी कभी पर्ची भेजा करें सूरह मुल्क सुनने के लिए, कभी कभी पर्ची रवाना किया करें जनाब बड़ा दिल कर रहा है सूरह यूसुफ सुनाएं। और फिर हमारे नकीब खतीब सारे कह रहे होते हैं सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है, सारा कुरान कहते हैं ना, तो फिर उनको आयतें पढ़नी चाहिए ना। जब सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो फिर सुना नबी पाक की तारीफ को 4 आयत पढ़ दे। तो अपना ताल्लुक कुरान मजीद से वाबस्ता करें, खूब ज़ौक शौक के साथ कुरान मजीद को सीखें। हमारे यहाँ जो मदारस बने हुए हैं अल्लाह का फजल है, मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ भी बच्चों की दस्तार हुई, लेकिन उनको भी तकाज़ों के मुताबिक हमें डील करने की ज़रूरत है। उसमें भी वो सारी जिद्दतें पैदा करने की ज़रूरत। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा सारे काम छोड़ के आके हिफ्ज़ करे। आप अपने स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान मजीद को पढ़ें, हिफ्ज़ कुरान करें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। यहाँ अल्लामा साहब मौजूद है, मदनी साहब आपके खतीब माशाल्लाह पढ़े लिखे, आप तर्जुमा सीखें, तफसीर सीखें, आप आए रगबत करें। तो जब आप रगबत करेंगे किताब और सुन्नत के साथ, तवज्जो करेंगे, आप यकीन करें कुरान मजीद बंदे की बड़ी तरबियत करता है। कुरान मजीद में इतना असर है कि इंसान बदल जाता है, उसकी रूह में ताजगी पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां कर देता है। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, बात को खत्म करने की तरफ आना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा।
और अगर कोई रुसवा होगा तो कुरान ही को छोड़ने की वजह से हो। मुस्लिम उम्मा का उरूज सारा ये वाबस्तगी है कुरान मजीद के साथ। आज भी देख लें, अल्लाह कुरान वालों को इज्जतें अता करता है, उनका मकाम है, उनकी बुलंदियां हैं। अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं और खुद भी अमल करें, खुद भी पढ़ें। मेरे पास एक दोस्त आ गए, कहने लगे जी मैं चाहता हूं मेरा बच्चा हाफिज हो जाए। तो मैंने कहा आपकी अभी 40 साल उम्र है, आप खुद भी तो करें ना। क्या हो गया, आप 2-2, 4-4, 10-10 आयतें याद करनी शुरू करें। आप भी तो आए ना, ये बच्चे पे आपने खाली इन्हेसार क्यों कर दिया। आप भी आए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। थोड़ा मोबाइल को टाइम कम दे, कुरान मजीद को ज्यादा दे, ठीक हो जाएगा मौसम। इस तरफ थोड़ी तवज्जो करें तो सारे इस तरफ मायल हों। इल्म दीन, फहम कुरान, तरबियत किताब व सुन्नत, और फिर जो सीखें उसको अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें। आपने सीखा है कुरान मजीद से कि सच बोलना है तो फिर सच ही बोलना, दयानतदार रहना है तो फिर दयानतदार ही रहना, रिस्क हलाल खाना है तो फिर हमेशा हलाल ही खाना है। अपनी जिंदगी में किताब व सुन्नत से जो सीखें उसको अमलन अपने ऊपर नाफिज करें, उस पर अमल करने की सही करें, कोशिश करें तो अल्लाह ताला आसानी कर देगा। एक बात खत्म करने से पहले, आपको पता है गजा के हालात, फलस्तीन का माहौल बड़ा सख्त है। ये उम्मत कभी भी कमजोर ना होती अगर कुरान मजीद के साथ जुड़ जाती। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा पूरे तौर पर हम जुड़ गए हैं अपने अपने जाती मुफादात के साथ, छोटी छोटी टोलियां, छोटे छोटे गिरोह, छोटी छोटी आबादियों के अंदर हमने अपने मुफादात को तकसीम कर लिया है माज़अल्लाह, उसका नतीजा ये निकला है कि मुसलमान कमजोर हो गया। जब ये कुरान मजीद से जुड़ेगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन से जुड़ेगा, इसके अंदर ताकत पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी, हौसला और अज़्म इसके अंदर आएगा, जज्बा पैदा होगा। तो ये जितने भी मसाइल हैं, कश्मीर हो, मिस्र हो, लीबिया हो, फलस्तीन हो, इन सब का भी एक ही इलाज है कि हम किताब व सुन्नत के साथ पूरे तौर पर वाबस्ता हो जाए। जब हम अल्लाह रसूल के साथ जुड़ जाएंगे, किताब व सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे,